हेलो बच्चों, अपने ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी अभी जो चल रहा है वो एलन मस्क है। तो उसके बारे में बोलने वाला हूँ। क्या है एलन मस्क, कौन था? अरे बच्चों, आपको पता नहीं, इतना रिस्की आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। कैसे रिस्की? आप कैसे बोलोगे सर रिस्की? तो वो भी बोलते हैं, तो एलन मस्क क्या बोलते हैं, दुनिया में अगर बड़ा होना हो या अमीर बनना हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। उन्होंने एमएससी की फिजिक्स में की, बहुत बहुत टैलेंट पर्सन, बहुत बहुत टैलेंट पर्सन है। पर लेकिन मैं उनके टैलेंट से ज़्यादा उनको उनको सैल्यूट करूँ। किस बात के लिए मालूम है क्या? वो रिस्की आदमी, क्योंकि उनसे उनसे बहुत सारी प्रेरणा बहुत सारे लोग मिले। दुनिया में अगर बड़ा बनना हो तो रिस्क लेना जरूरी है। तो कैसे रिस्क क्या है? रिस्क कौन सी ली? एलन मस्क ने रिस्क कौन सी ली? richest person in the world। सोचो, आप बन गए तो क्या होगा, क्या लाइफ होगी? मैं बन गया तो क्या लाइफ होगा? अरे रिचर पर्सन बनना इतना आसान नहीं, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी रिस्क उठानी पड़ती है, तब दुनिया का नंबर वन आदमी बन सकते हैं। ऐसा एक ही नहीं, बहुत सारे बिल क्लिंटन थे, जैसे वारेन बफेट थे, बहुत सारे आदमी रिचेस्ट बन गए। तो ये रिस्की आदमी थे, रिस्क लेना इनकी आदत थी। जैसे एलन मस्क बहुत रिस्की आदमी। कैसे? आपको पता है, जब उन्होंने स्पेस क्राफ्ट में कुछ ऐसा स्पेस क्राफ्ट रिलेटेड कंपनी एस्टेब्लिश की थी, उन्होंने क्या किया, स्पेस खुद का रॉकेट लॉन्च किया था, यानी खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया था रॉकेट का सहायता से। तो कुछ उन्होंने उनके जो कंपनी ने काम किया था, आपको पता नहीं है होगा शायद, इतना इतना ही पैसे वाला आदमी था, इतने पैसे थे, फिर भी उन्होंने क्या किया मालूम है बच्चों? उन्होंने 3 बार ट्राई किया, तीनों बार फेल हुआ। सब जन जो भी प्रॉपर्टी वो बेच दी, रेंट पे रहने लगे थे बच्चों। पता नहीं, उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, बहुत हालत थे सहन किए, तभी जाके वो रिचेस्ट बन गए। ऐसे नहीं कोई बनता। तो 3 बार वो फेल हो चुके थे, सब बर्बाद हो चुका था, सब पैसे वेस्ट गए थे, बहुत ही मुश्किल जिंदगी चल रही थी। बल्कि फिर भी वो आ रहे नहीं, फिर भी चौथी बार ट्राई किया तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो नासा ने उनके ऊपर तरस खाया। अरे इतना जिद्दी आदमी हमने देखा नहीं, चलो इनको फाइनेंस करते, और नासा ने फाइनेंस करके उन्होंने उनको हेल्प किए, और चौथी बार सक्सेस हुए, तभी ये एलन मस्क बना है। फोकट में नहीं बना है, ऐसे भी कैसे भी नहीं बना। तो बनना है तो जिद्दी आदमी बनो और रिस्की आदमी बनो, तभी आप पैसा कमाओगे, तभी आप अच्छे से। हाँ, पर लेकिन इसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएजुकेटेड पर्सन ऐसा नहीं बन सकते, ध्यान में रखो। तो एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के उनको उनके पास एजुकेशन था, उनको उनके ऊपर भरोसा था, मैं कर सकता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, कर दिखाया, और आज दुनिया का 1 नंबर आदमी है, पैसे वाला। देखो, जो चाहे वो ले सकते हैं। अगर आपको पता है, अगर अगर एलन मस्क ने दिन में 5 कोटी भी खर्च किए ना हर दिन में, तो भी 600 से 700 साल लगेंगे वो पैसा खत्म होने के लिए। देखो, इतना पैसा है उनके पास, ऐसे नहीं आया। चलो दूसरी बात करता हूँ। उन्होंने टेस्ला निकाली, कंपनी थी, टेस्ला गाड़ी की कंपनी थी, ऑटोमोबाइल की। तो वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी इतने बड़े लॉस गए थे, टेस्ला कंपनी में इतने लॉस गए थे, उन्होंने हार नहीं मानी, और आज दुनिया की नंबर 1 टेस्ला कंपनी है। टेस्ला का नाम यानी एलन मस्क का नाम, एलन मस्क का नाम यानी टेस्ला का नाम, दुनिया लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो दोनों कंपनी में फेलियर आने के बाद भी उन्होंने रिस्क उठाई, और आज दुनिया के नंबर 1 यानी रिचेस्ट पर्सन बन गए। इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा पैसा, जितना चाहे जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। अभी देखो, ट्विटर को खरीद लिया था। जिसको चाहे उसको ट्विटर से निकाल सकता हो, जिसको चाहे ट्विटर में डाल सकता हो। ये एबिलिटी उनमें अभी, पैसों का पावर। लेकिन पैसा कैसे भी नहीं आ सकता, पैसे के लिए हमें एजुकेटेड बनना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन लेने के बाद हमें रिस्क लेनी पड़ेगी। रिस्क लेनी तो कहीं भी मत दे दो, अपने फील्ड में ले लो। अपनी फील्ड कौन सी है, उसमें रिस्क ले लो। उसके हिसाब से अगर खुद पे भरोसा हो ना, तो वो भगवान जो है ना, ऊपर वाला, वो भी हमारे साथ देता है। तो खाली एजुकेशन ले लो और रिस्क ले लो। दुनिया में आप जो चाहे वो ले सकते हो, दुनिया में आप 1 नंबर बन सकते हो।
और लेकिन रिस्की बनना पड़ेगा तभी पॉसिबल होगा। नॉर्मल ज़िंदगी तो कोई कीड़ों मकोड़े की तरह ज़िंदगी जीनी है तो कैसे भी जी सकते हो, फायदा क्या है? कि जो ये इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इस जन्म में भी हमें ऐसा काम करना चाहिए, चाहे हम रहे ना रहे हमारा नाम रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। एलन मस्क का एक वाक्य यानी एक सेंटेंस भी बोला ना किसी कंपनी के बारे में, वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। इतनी वैल्यू है उनके वर्ड, जो भी बोलते वो सोना बन जाता है। इस तरह उनका भी चल रहा है। तो एलन मस्क बनना ही तो पहले एजुकेशन अच्छे से ले लो, टॉप का ले लो। एलन मस्क बनना है तो रिस्क लेना सीखो। एलन मस्क बनना इसका मतलब दुनिया का अमीर आदमी बनना। कौन बोलता है, कौन बोलता है बन नहीं सकता? अरे बन सकता है, एजुकेशन हो, रिस्क लेने की इच्छा हो तो, और खुद के ऊपर भरोसा हो तो बन सकता है आदमी। तो ध्यान में रखो बच्चों, खाली 11th-12th पढ़ना, उसके बाद इंजीनियरिंग करना, मेडिकल जाना, इतना करना इतना नहीं है, इसके बड़े, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। हमें क्या बनना है? हमें पावरफुल आदमी बनना है। ठीक है, जेब का डायलॉग पता होगा शायद ना, पता है ना पावरफुल का? वो ध्यान में रखो या सोचो, देखो, याद करो उसको। ओके बच्चों, तो इस तरह एलन मस्क का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैकग्राउंड, रिस्क लेने की आदत, एजुकेशन, स्ट्रगल, इस सबका ध्यान में रखो। खाली पैसे वाला बनना, रिचेस्ट पर्सन होना, खाली पैसा कमाना होता नहीं। पैसा कमाने में जो दिक्कतें आती हैं ना, उसका सामना भी करने की आदत रहनी चाहिए। हौसला बुलंद होना, तो आप चाहे जो भी गोल रखे वो आपको मिल सकता है। ओके बच्चों, कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। सबके पीछे बुरी भी चीज़ होती है, लेकिन बुरी चीज़ें छोड़कर अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे एक विंद्रा जो होते हैं ना, तो उनका एक डायलॉग है। ओके बच्चों, उन्होंने क्या बोला, एक डायलॉग बोला था, डर के आगे तो लोग क्या बोलते, जीते, लेकिन वो क्या बोले, जीत नहीं, डर के आगे दुख के, डर के आगे तकलीफें, और उस तकलीफ को, उस दुख को अगर हम सामना कर पाए और उसको हटा दे, फिर जीते। तो ध्यान में रखो, डर के आगे जीत है, पहले दुख है, टेंशन है, तकलीफ है, फिर उसका सामना करें तो जीते। तो हर एक के जीवन में मुश्किलें आती रहती है, पर लेकिन डरना नहीं, सामना करना है, पर लेकिन रिस्क लेके हमको ऐसा कुछ बन के दिखाना है जिससे हमारे माँ बाप की, हमारे गांव के, हमारे देश की इज्जत बढ़े और नाम भी रोशन हो सके। ओके बच्चों, तो इस तरह मेरी उम्मीद है कि आप भी ऐसा कुछ करोगे, और ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन आप ऐसे हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोकणी ट्यूटोरियल्स। ओके बच्चों, थैंक यू।